नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार भगवान कार्तिक स्वामी केलंग वजीर मंदिर के कपाट परंपरागत विधि विधानों के अनुसार बंद कर दिए गए। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात कपाट बंद किए गए, जो अब आगामी वर्ष वैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत ही खोले जाएंगे। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित ये प्राचीन मंदिर जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगती गांव से लगभग 5 किलोमीटर पैदल दूरी पर ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। बताते चले कि हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहां उमड़ती है। मंदिर परिसर से कुछ और ऊंचाई पर भगवान कार्तिकेय की बहन माता मराली का मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से दर्शन करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कपाट बंद करने से पूर्व पुजारी मंदिर के भीतर जल से भरा एक कलश स्थापित करते हैं। वैसाखी के दिन जब कपाट पुनः खोले जाते हैं तो कलश में मौजूद जलस्तर को आने वाले वर्ष की फसल, सुख समृद्धि अथवा संभावित प्राकृतिक देवताओं का संकेत माना जाता है। यदि कलश में जल का स्तर अधिक हो तो इसे शुभ और उन्नति का प्रतीक माना जाता है, जबकि कम या सूखा जल स्तर आपदाओं की आशंका का संकेत माना जाता है। वह कुछ पंडितों का मानना है कि पूरे देश में जहां तहां पहाड़ी क्षेत्रों पर मंदिर है, उनके कपाट सर्दियों में बंद किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन दिनों यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और पंडित वहां पूजा अर्चना के लिए ना आ सकते हैं, या भी एक वजह हो सकती है। इसलिए अगले 3-4 महीने के लिए इन मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब मंदिर के कपाट 134 दिनों बाद यानी 14 अप्रैल को पुनः खोल दिए जाएंगे। कपाट हर वर्ष वैसाख की जो संक्रांति होती है, जिसमें वैसाख प्रतिष्ठा पहली को खुलते हैं हर वर्ष, तथा मार्गशीर्ष महीने की 15 तारीख करते हैं। हर वर्ष मंदिर के कपाट इसी तरह खुलते और बंद होते हैं। तो अब जो हम मंदिर के कपाट बंद होंगे तो इस दौरान मंदिर के अंदर पानी के 2 कलश रखे जाएंगे भर के, जिसको जो है पूरा इस बंद के दौरान यही रहते हैं। और जब मंदिर खुलता है तो उस कपाट खुलने के दौरान हम उस कलश को देखते हैं कि उसमें पानी कितना है। अगर पानी यथावत हो तो सारा वर्ष शांति, सुख और सौहार्द रहता है। अगर पानी में कहीं कमी आ जाए तो उस वर्ष बारिश की कमी हो जाती है, भूख मतलब सूखा भी पड़ सकता है, भूखमरी भी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी इस मंदिर की मान्यता है। तो आज इस वक्त ये कपाट बंद हो रहे हैं। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि कपाट बंद होने के बाद कोई भी भक्त के मंदिर में ना आए। नमस्कार। शिव भूमि चंबा के अंदर, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव कैलाश के अंदर विराजमान है, और 84 सिद्धों की भूमि भरमौर से आगे जहाँ पर हमारा कुगती में कार्तिकेय स्वामी जी का एक बहुत विशाल मंदिर है, जिनको लोकल भाषा में कीलंग वजीर के नाम से भी जानते हैं, कार्तिकेय स्वामी के नाम से भी जानते हैं, और कहीं पर जो है षडमुख के नाम से, भगवान को 6 मुखों के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो आज हमारे यहाँ पर एक मान्यता के अनुसार जब सर्दी शीतकालीन ऋतु शुरू होने वाली होती है तो उस दौरान हमारे बहुत सारे मंदिरों के अंदर अंदरोल पड़ते हैं। अंदरोल मीन्स हमारी मान्यता होती है कि भगवान अपने तप में चले जाते हैं, और इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना जो है वो बंद होती है, किवाड़ बंद हो जाते हैं। तो चूंकि आज से भगवान कार्तिकेय स्वामी जो हैं वो शीतकालीन, जिसको बोलते हैं, ध्यान में जा रहे हैं, और कुछ लोगों की मान्यता है कि पाताल लोक में चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं शिव लोक में चले जाते हैं। पर हमारी जो मान्यता है ये बोलते हैं कि वो ध्यान में, शीतकालीन ध्यान के अंदर भगवान चले जाते हैं, इसलिए उनके किवाड़ बंद होते हैं। तो आज से कार्तिकेय स्वामी के हमारे कैलाश के सामने जो विराजमान है अपने पिताजी के आगे, उनके किवाड़ बंद हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात सभी लोग जानते हैं कि जो शीतकालीन जब इतना हिमालय में बर्फ पड़ जाती है तो सिर्फ हमारे हिमालय की देवता ही किवाड़ बंद के तप में लीन होते हैं। वही देवता जो प्लेन में है, कहीं पर साउथ में इनको मुर्गम के ऐसा कुछ नाम भगवान के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर कोई किवाड़ बंद नहीं होते हैं।
तो मान्यताएं तो इसलिए भी थी क्योंकि जब जहां 15 फीट बर्फ पड़ती है, 20 फीट बर्फ पड़ती है, वहां से सारे लोग माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं और वहां पूजा करना सर्दियों में असंभव होता है। इसलिए माफी मांग के उन किवाड़ को बंद करके भगवान को शीतकालीन निद्रा में रख के हम लोग जो हैं अपने, क्योंकि पुजारी भी अपना ठंड की इतनी व्यवस्था इन स्थानों पर नहीं हो पाती है व्यवस्था के अनुसार, मेरे ख्याल में इसलिए भी किवाड़ों को बंद किया जाता रहा। तो आज से भगवान की इस शीतकालीन निद्रा में जाने पर आप सभी लोग भी शीतकालीन ध्यान करें और भगवान के लिए घर से ही प्रार्थना करें, और मंदिर में जब किवाड़ खुलेंगे आगामी तो उस वक्त आप जरूर पधारें। जय शिव शंकर, जय कार्तिक स्वामी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।